नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सफला एकादशी की पावन कथा। एक ऐसी एकादशी जो पापों को नष्ट करती है और जीवन में सफलता, सुख और मोक्ष प्रदान करती है। अगर आप अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह एकादशी पौष मास की कृष्ण पक्ष में आती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया व्रत मनुष्य के असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नामक एक सुंदर नगरी थी। इस नगर पर महाराज महिष्मान का राज्य था। उनके 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट और पापी था। लुम्पक जुआ खेलता, चोरी करता, गलत संगति में रहता और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था। उसके कुकर्मों से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्पक जंगल में रहने लगा। भूख, ठंड और अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन वह अत्यंत कमजोर होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिर पड़ा। उसने यह भी पता नहीं था कि वह दिन सफला एकादशी का था। उस दिन लुम्पक ना कुछ खा सका, ना कुछ पी सका और पूरी रात भूखा प्यासा रहा। अगले दिन उसने कुछ फल इकट्ठे किए, लेकिन संयोग से वे भी द्वादशी के दिन ही खाए। इस प्रकार उससे अनजाने में सफला एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। कुछ ही समय बाद लुम्पक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, मन शांत हो गया और एक दिन उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे लुम्पक, सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तुम राज्य में लौट जाओ, धर्म पूर्वक शासन करो और अंत में मोक्ष को प्राप्त करो। भगवान ने कहा। लुम्पक वापस लौट गया, राजा बना और एक धर्मात्मा शासक के रूप में प्रजा का कल्याण किया। अंत में उसने भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में को प्राप्त किया। कोई भी मनुष्य पूर्णतः बुरा नहीं होता। सच्चा पश्चाताप जीवन बदल सकता है। भगवान की कृपा अनजाने में भी मिल सकती है। एकादशी व्रत जीवन को सफल बनाता है। अगर आपको ये सफला एकादशी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार के साथ शेयर करें। जय श्री विष्णु।